Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Dear students, we will read today a beautiful and famous poem written by Robert Frost by title Apple Picking. Dear students, this poem is so much complicated in our English series, in our English literature poetry section. Dear students, आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम्स पढ़ी है 9th क्लास में द रोड नॉट टेकन, पर यहाँ पे जो पोइम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले इसका हिडन मीनिंग बताऊंगा। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये बताया जाता है, मतलब उसने कहा है कि इंसान को बहुत सी डिज़ायर्स होते हैं, ख्वाहिशात होते हैं, और जो डिज़ायर्स होते हैं वो एक इंसान मेहनत करके उन डिज़ायर्स को पूरा करता है। और दूसरा माने ये है कि यहाँ पे जो एप्पल पिकिंग के बारे में बताया गया है कि एक जो एप्पल पिकिंग का काम है ये आसान काम नहीं है, ये बहुत ही टफ काम है। और इसमें से जो हमारे पॉइंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कहता है कि वो एप्पल पिकिंग करते करते वो थक गया है, अब वो टायर्ड फील करता है, अब वो ड्राउजीनेस फील करता है एंड ही वांट्स टू मेक रेस्ट, अब वो आराम करना चाहता है। तो सेकंड मीनिंग यहाँ पे ये निकलता है कि अब उसके जो दुनिया में जितने भी ख्वाहिशात थे, डिज़ायर्स थे, उनको पूरा करते करते अब वो सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, मतलब अब वो इस दुनिया से चला जाता है। मतलब ही इज़ एट द वर्ज ऑफ डेथ, वो मौत की दहार पे है। मतलब ये डिज़ायर्स जो है ये पूरा करते करते अब वो, मतलब he is at the 11th hour, dear students, and now he wants to make rest, dear students. Now let us read the poem. First stanza of the poem we will read, dear students. Be read. अच्छा, एप्पल पिकिंग। एप्पल पिकिंग किसको बताते हैं? सेब उतारना और सेब तोड़ना। सेब उतारना ये एक मतलब केयरफुल काम है। इन सेबों को आहिस्ता आहिस्ता से हम एक वेसल में रखते हैं, एक ड्रम में रखते हैं, ताकि इनको मतलब ये दागी ना हो जाए, ये ख़राब ना हो जाए, दूसरे एप्पल के साथ इन्हें ज़्यादा टक्कर ना आ जाए, और ये बहुत ही केयरफुल काम है। नाउ लेट अस रीड डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री। जब हम सेब उतारने जाते हैं तो हम लेडर लेते हैं। टू पॉइंटेड लेडर हम किसको बोलते हैं? टू पॉइंटेड लेडर, एक पॉइंट यहाँ होता है, एक और बीच में से डंडिया होती है। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग, स्टिकिंग मीन्स चिपकी हुई, थ्रू अ ट्री। मेरी जो सीढ़ी थी वहाँ पे वो एक दरख्त के साथ चिपकी हुई थी, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं। थ्रू हेवन सिटिल, टुवर्ड हेवन सिटिल, किसकी ओर? दरख्त की ओर, आसमान की ओर। मैंने जो सीढ़ी वहाँ पे लगाई थी वो आसमान की ओर जा रही थी, मतलब वो ऊपर ही जा रही थी। अच्छा, एंड देयर इज अ बैरल, वहाँ पे एक ड्रम था, वहाँ पे एक वेसल था, दैट आई डिड नॉट फिल, जो मैंने फिल नहीं किया था। मतलब उसमें एप्पल्स थे, वो अब एप्पल्स से भरा नहीं पड़ा था, उसमें कुछ एप्पल्स अभी मतलब रह गए थे वो भरने के लिए। वहाँ पे एक ड्रम था, वो मैंने क्लियर नहीं किया था एप्पल्स से, डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, बिसाइड्स, इसके अलावा, इट, मज़ीद, एंड दियर मे बी, यहाँ पे मे बी का इस्तेमाल हुआ है। मे बी हम वहीं पे इस्तेमाल करते हैं व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो। एंड देयर मे बी टू और थ्री एप्पल्स, मे बी देयर आर टू और थ्री एप्पल्स। पॉइंट बताता है मे बी वहाँ पे शायद वहाँ पे दो या तीन और सेब हैं। आई डिड नॉट पिक अप अपॉन सम बफ, ये कहता है शायद एक टहनी पे, बफ मीन्स ब्रांच, वहाँ पे एक ब्रांच पे दो या तीन एप्पल्स थे मे बी, जिनको मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, जिनको मैंने अभी नहीं उतारा है। बट आई एम डन मीन्स अब ये एप्पल पिक करते करते टायर्ड फील करता है, तंग आ गया है, थक चुका है। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन अब मैं एप्पल पिकिंग करते करते बहुत थक गया हूँ, मैं अब तंग आ गया हूँ, मैं अब टायर्डनेस फील करता हूँ। ये पॉइंट बताता है, ये बताता है कि अभी एक ब्रांच है, मे बी वहाँ पे दो या तीन एप्पल्स हैं जिनको मैंने अभी पिक नहीं किया है, और अब मैं एप्पल पिकिंग करते करते आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, मैं अब एप्पल पिकिंग करते करते तंग आ चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस play with stanza number 2. Dear students, essence of winter, essence of winter, sleep is on the night. यहाँ पे अब पॉइंट क्या करता है, थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट होता है। एसेंस ऑफ विंटर इज ऑन द नाइट, ये कहता है और अब जो रात है, रात हो गई है, सर्दी का मौसम है,
और अब रात हो गई है, सर्दी का मौसम है और वक्त हो गया है सोने का, और मेरा वक्त हो गया है सोने का। पॉइंट बताता है सर्दी का मौसम है, विंटर का मौसम है, और मेरा वक्त जो आया है वो है किसका? सोने का वक्त हो गया है। द सेंट ऑफ एप्पल्स, जो इन खुशबू है, जो खुशबू है इन सेबों की, क्या बताता है? आई एम ड्राउजिंग ऑफ, मुझे इनसे ड्राउजीनेस फील होती है। इन एप्पल्स की जो खुशबू है, इनसे मुझे ड्राउजीनेस फील होती है। मतलब क्या? सुस्तापन फील होता है मुझे, मैं मदहोश हो गया हूँ इन सेबों की खुशबू से। आई कांट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट। यहाँ पे पॉइंट क्या करता है? यहाँ पे पॉइंट बताता है, मतलब ये यहाँ पे फ्लैशबैक में जाता है, वापस चला जाता है। ये कहता है आई कांट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट। ये फ्लैशबैक में चला जाता है। रब मीन्स मसलना। ये कहता है अगर मैं आंखों को मसलूंगा भी, जो मैं मतलब जो मैंने देखा, जो स्ट्रेंजनेस मैंने देखी, उसको मैं दूर नहीं कर पाता हूँ, उसको मैं दूर नहीं कर पाता हूँ। मतलब क्या कहता है? जो स्ट्रेंजनेस मैंने देखी उसको मैं दूर नहीं कर पाता हूँ। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग, अच्छा, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू ए पैन ऑफ गिलास। यहाँ पे पैन ऑफ गिलास लिखा हुआ है, ये यूज़ हुआ है एज मेटाफर। डियर स्टूडेंट्स, मेटाफर किसको बोलते हैं? जब हम दो अनलाइक थिंग्स को आपस में कंपेयर करते हैं। शीट ऑफ गिलास मीन्स, पैन ऑफ गिलास मीन्स ए शीट ऑफ गिलास। ये बताता है यहाँ पे मैं अपनी आंखों को मसल के भी ये स्ट्रेंजनेस दूर नहीं कर पाता हूँ, ये अजीबापन दूर नहीं कर पाता हूँ। फिर क्या कहता है? आई गॉट फ्रॉम द लुकिंग थ्रू ए पैन ऑफ गिलास। मैंने पैन ऑफ गिलास से देखा, मैंने शीट ऑफ गिलास से देखा, मतलब एक परत होती है एक शीट की, उसी के आर पार मैंने देखा। क्या देखा? आई सिकमड। सिकमड किसको बोलते हैं हम? जब दूध से मलाई को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे बोलते हैं सिकमड। आई सिकमड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रप। ड्रिंकिंग ट्रप किसको बोलते हैं? उस बर्तन से जिसमें हम पानी पीते हैं या जिसमें जानवर पानी पीते हैं। अच्छा, एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरे ग्रास। हॉरे ग्रास किसको बोलते हैं? सफ़ेद घास जो होती है। जब विंटर में सुबह सवेरे हल्की हल्की बर्फ़ आती है तो उसमें से जो घास घास दिखाई देती है उसे कहते हैं हॉरे ग्रास। पॉइंट क्या बताता है यहाँ देख लीजिए। पॉइंट बताता है ये क्या है? मैं जिस जिस बर्तन में मैं पानी पीता हूँ, विंटर की वजह से उसकी जो ऊपरी वाली परत है उस पर क्या लगी थी? वो फ्रीज हुआ था, वो पानी फ्रीज हुआ था। वो पानी जो फ्रीज हुआ था, मैंने वो आइस आइस वहाँ पे उठा ली, आइस वहाँ पे उस आइस के शीट से, पैन ऑफ गिलास से, शीट ऑफ गिलास से मैंने आर पार देखा। जब मैंने आर पार उसे देखा तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा क्या? हॉरेग्रास। मैंने वो शीट ऑफ ग्लास उठाई, वो आइस का शीट मैंने उठाया और मैंने सफ़ेद घास देखी। किसमें? विंटर में मैंने वो सफ़ेद घास देखी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इट मेल्टेड, ये पिघल गई, एंड आई लेट इट फॉल, मैंने इसको गिरने दिया। ये पिघल गई और मैंने इसको गिरने दिया, एंड ब्रेक, और इसको तोड़ने दिया। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फॉल। जब ये गिर रही थी, जब ये हाथ से फिसल रही थी और जब ये गिर रही थी, तो उसी वक्त मेरी आंखों में नींद आ रही थी, उसी वक्त मेरी आंखों में नींद आ रही थी। एंड आई कुड टेल वट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कौन से ख्वाब देखने जा रहा था। दिस इज़ द फ्यूचर इंडिकेशन हियर माय डियर स्टूडेंट्स। और ये बताता है, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन से ख्वाब देखना चाहता था। अच्छा, मैग्नीफाइड एप्पल्स, मेरे सामने बड़े सेब दिख रहे थे, बड़े बड़े सेब दिख रहे थे। ये फ्यूचर की बात बता रहा है, मतलब जब मैं सो जाऊंगा तो मैं कौन से ख्वाब देखूंगा। बड़े बड़े एप्पल्स दिख रहे थे, अपीयर एंड डिसअपीयर, वो अपीयर हो जा रहे, वो आते थे और गायब हो जाते थे। ये मैं ख्वाब में देख रहा था, मतलब ये मैं ख्वाब देखूंगा। दिस इज द फ्यूचर इंडिकेशन हियर। दिस पोएम इज टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लिकेटेड डियर स्टूडेंट्स। स्टेम एंड ब्लॉसम्स एंड, मैं तने से लेकर फूलों तक देख पाऊंगा। अच्छा, एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और मुझे उस ख्वाब में एक लाल सा धब्बा जो सेब पे होता है वो भी मुझे दिखाई देता था, वो भी मुझे दिखाई देता था। Dear students, this was stanza number 3. In the next part we will conclude this poem. Thank you.